Dear student, welcome to Lex Air Force and Navy, Lex Navy and Air Force ग्रुप में। तो वेरी वेरी वेलकम। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एमआर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो एक बंदे ने किसी ने जवाब दिया है कि टॉपिक वाइज पढ़ाई, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए आज की एमआर की जो प्रैक्टिस सेट है वीडियो आज को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बाद आपकी जो टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। समय ना बर्बाद करते हुए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कह रहा है हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। जो हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है। एंड फुली प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। और इससे जानते हैं आप बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए राइट आंसर आप बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 62 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट के जो जज की सेवानिवृत्ति की उम्र जो होती है 62 वर्ष सीधा राइट आंसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सके। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, जो पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन के जो मेन थे मुख्य थे वो कौन थे। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है उसमें से। तो उसमें अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है सुकुमार सेन, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। जो अशोक मेहता जी हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है पंचायती राज व्यवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता जी का जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। याद रखिएगा एक संबंध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। जो गौतम बुद्ध जी थे उनके जन्म के समय जो पाटलिपुत्र का सम्राट था वो कौन था। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना बिंबिसार, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिंबिसार बिंदुसार में दो अंतर है। ये जो बिंबिसार है वो अजातशत्रु के पिता थे, ठीक याद रखिएगा। और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन था, याद रखिएगा। मतलब यहाँ से सर्कल जो बनता है कि इसको बोलते हैं मृतकों का पिता, मतलब अपने पापा को ये लोग मार की गद्दी पर बैठे हैं। तो कह रहा गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट जो था वो बिंबिसार था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। जो तहकीक ए हिंद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तहकीक ए हिंद की रचना के लेखक। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना अल बरूनी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा तहकीक ए हिंद जो लिखे थे अल बरूनी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। जो फोर्ट विलियम है भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम जो पूछा गया है कहाँ स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कलकत्ता में, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम जो आपका स्थित है वो कलकत्ता में है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें से बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है बम्बई में, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वप्रथम बम्बई में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन पारित किया था। क्या नाम, महात्मा गांधी ने पारित किया था, याद रखिएगा। लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सूरत में इन्होंने एक डांडी मार्च वाला अहमदाबाद से साबरमती से स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। सारे यहाँ से गांधी जी से ये क्वेश्चन जब तक बन जाता है एग्जाम में। तो कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से कौन संबंध है। एक संबंध से भी क्वेश्चन आपसे बता दें पूछा जाता है एग्जाम में। तो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर बताना है। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से कौन संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर इसमें बताना है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है भगत सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो संबंध थे भगत सिंह का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नैन्सी जो है किस देश का है, राइट आंसर आपको बताना, औद्योगिक नगर पूछा गया है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है फ्रांस, तो राइट आंसर हो जाएगा नैन्सी जो है वो फ्रांस देश की औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्यूरोसियो कैसी जलधारा है। एक जलधारा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है क्यूरोसियो कैसी जलधारा है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है गर्म, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो जो जलधारा है वो गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी में बहती है। जो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी में बहती है, पवनी कैसी बहती है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है उत्तर पूर्व से, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनी बहती है उत्तर पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है लेबनान की राजधानी है। जो लेबनान है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमआर के एग्जाम में। कह रहा है जो लेबनान है की राजधानी पूछा गया है, लेबनान की राजधानी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है बेरूत, तो राइट आंसर हो जाएगा लेबनान जो है बेरूत की राजधानी, मतलब लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आकाश में सबसे चमकीला तारा है। जो आकाश है उसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उससे बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है सीरियस, तो राइट आंसर हो जाएगा सीरियस जो ऐसा है चमकीला तारा जो आकाश में सबसे चमकीला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भोपाल किस रेलवे का जोनल मुख्यालय है। जो भोपाल है वो किस रेलवे का जोनल मुख्यालय है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर से बताना है। और बताइए क्या कर रहे हैं, अभी हम आपके यहाँ वीडियो कॉल कर रहा था। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है किसी का नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा जो भोपाल है वो किस रेलवे का जोनल है। आपको राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं। नेक्स्ट आपको कमेंट में जरूर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा भोपाल जोनल का, ठीक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। जो कनाडा है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है आइस हॉकी, तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी है। याद रखिएगा, यहाँ से जैसे विश्व से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब विश्व के प्रतीक से जब तक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जाम में, तो 2021 में भी जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एस मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। जो एस मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना भारोत्तोलन, तो राइट आंसर हो जाएगा एस मीराबाई चानू का जो संबंध है भारोत्तोलन से है, मतलब भार को उठाने से है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बैंक नोट प्रेस स्थित है। जो बैंक की नोटें जो प्रेस मतलब जहाँ छपती हैं वो कहाँ स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना देवास में, तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक नोट जो प्रेस है वो देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहा है पैगंबर के पवित्र प्रवचनों के संग्रह को क्या कहते हैं। जो पैगंबर के पवित्र प्रवचन हैं कि संग्रह जिसमें पवित्र प्रवचन रखे हुए संग्रहित किए हुए हैं उनको क्या कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना हदीस, तो राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर के पवित्र प्रवचनों के संग्रह को हदीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब ट्रेन से पाकिस्तान
नामक उपन्यास के लेखक कौन है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। एक रचना से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है खुशवंत सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है श्री गुरु रामदास जी राजा झांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा यह स्थान से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की एग्जाम में। कह रहा है श्री गुरु रामदास जी राजा झांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना अमृतसर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है श्री राम दास जी राजा झांसी हवाई अड्डा जो है अमृतसर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहा है पीपुल्स वार ग्रुप। पीपुल्स वार ग्रुप तो मुख्यतः जो मुख्य रूप से है किस प्रदेश में सक्रिय है, मतलब किस देश में सक्रिय है, मतलब किस प्रदेश में सक्रिय है, राज्य में? तो राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा पीपुल वार ग्रुप जो है आंध्र प्रदेश में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है विजय लक्ष्मी पंडित, तो राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी जो पंडित थी संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, जो आंध्र प्रदेश है उसकी नृत्य शैली क्या है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था नृत्य शैली से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है कुचिपुड़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की जो नृत्य शैली है कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जीके का, कह रहा है चांदी का सर्वोत्तम उत्पादक देश। तो कल की वीडियो जो देखे होंगे वो जानते होंगे चांदी का उत्पादक सर्वोत्तम उत्पादक देश कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है मैक्सिको, तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी का सर्वोत्तम उत्पादक जो देश है वो मैक्सिको है, याद रखिएगा। उस वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है गोदावरी, तो राइट आंसर हो जाएगा जो नासिक है नदी, जो नासिक है गोदावरी नदी, मतलब नासिक जो स्थान है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जीके का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो चलते हैं मैथ की तरफ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपकी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी और आपको पूरा अच्छे से प्रिपरेट कराया जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं साइंस की। तो गणित और विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। कह रहा है ए बी से कितना है? 25% अधिक है तथा सी बी से 25% कम है। तो कह रहा है ए सी से कितना परसेंट कम या अधिक है? तो इसके लिए ऑप्शन जो है इसका 25 + 25 क्या है? एक कम है एक अधिक है, माइनस कर दीजिएगा एंड इनटू में हो जाएगा 25 × 25/100 ऐसे कर लीजिएगा, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया। तो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताना है। उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 40% अधिक, तो राइट आंसर हो जाएगा 40% अधिक होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न जो है कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न। तो इस कंडीशन में जानते हो हम आपसे एक ट्रिक बताते हैं। आप एक ही काम करिएगा, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिएगा और जितनी भी संख्या उससे भाग दे के देखिएगा, जो भिन्न मिलेगी, जो बड़ा दिखेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 8/11 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कह रहा है -1 की पावर 132 अपान -5 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 का मान क्या है। तो ये -1 की पावर कितनी भी हो, लेकिन सम में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर विषम में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/, हो जाएगा जो 5 की पावर -1 है ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ये भैया क्या कर रहे, अच्छा सॉरी, तो ऊपर नीचे प्लस में है ना, 1/5 प्लस 1/3, इसको हल करिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 8। 15/8 इज द राइट आंसर। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 15/8 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है 15.01 की पावर 2 प्लस √81.009 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है, इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि हो जाएगा 513.31 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 68/y इज इक्वल टू y/17 तो y का मान, इस कंडीशन में y का y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² इक्वल टू हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई बाई 17 और 68 मल्टीप्लाई बाई 17 करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। उस कंडीशन में अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है, इस कंडीशन में 34 तो राइट आंसर हो जाएगा, y का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर लेती, तो उसकी चाल क्या होगी। 2019 के एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 60% के समान है और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 180 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके 5 गुना से 14 अधिक है, यह धनात्मक पूर्णांक क्या है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके 5 गुना से 14 अधिक है, तो यह धनात्मक पूर्णांक क्या है। फोर्थ राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 7 तो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इधर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर क्या होगी यदि कुल अर्जित ब्याज इज इक्वल टू 4,000 रुपये तथा निवेश की गई अवधि क्या है, 4 वर्ष है। तो साधारण ब्याज पूछा है तो राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है आंकड़े अधूरे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें क्या है, मिश्र धन भी मिला हुआ है, तो इसमें कंडीशन आपकी आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या क्या होगी यदि अंकों का योग एवं अंतर दोनों 9। x प्लस वाई इक्वल टू की कहा है 9 है तथा x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 9 है। इस दोनों कंडीशन में दोनों संख्याएं क्या होगी, राइट आंसर उससे आपको बताना है।
तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 90, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों संख्याएं जो होगी क्या होंगी, 90 होंगी। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर उसके शुल्क की वर्तमान दर में 40% की कमी कर दी जाए तो वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि राजस्व में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म है, इस हल करने का बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पे अगर कम हो तो कम करोगे, क्या करोगे 40/100 में से कम करोगे। हमेशा पूर्णतः जो समान होती है कितनी होती है, 100 होती है। 100 में से 40 करोगे बटे 100 बटे 60 × 100। इस कंडीशन में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका बचेगा 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 2। तो 200/3, 200/3 आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा आपको खुद कमेंट में करना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं द राइट आंसर, लेकिन सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है राम एक वस्तु को श्याम के हाथ 20% लाभ से बेचता है। श्याम उसे मोहन को 20% लाभ पर बेचता है। यदि मोहन उसे 576 में खरीदता है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए अगर क्रय मूल्य पूछा गया है ना, तो क्रय मूल्य के लिए 576 हम आपको बता रहे हैं तरीका करने का। बटे 100, जब भी क्रय मूल्य पूछे तो बटे 100 करिएगा, मतलब गुणे 100 करिएगा। बटे पहले 120 का लाभ हो रहा है, फिर गुणे में करिएगा 100 बटे क्या हो रहा है 20% का फिर लाभ हो रहा है बटे 120। इस कंडीशन में आप फॉलो करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6, यहाँ पे भी 5/6। तो 6 से काटोगे, अगर राइट आंसर जो भी मिलेगा आप कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी पे, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 400 रुपया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तूतिया, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर उसमें से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है कि KuSO4 × 5H2O, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, द राइट आंसर हो जाएगा तूतिया का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कह रहा है दूरदृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है। जो दूरदृष्टि दोष है उसके उपचार में क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ, कह रहा है दूर कर रहा है ना तो ऊ आ रहा है, ऊ मतलब उत्तल लेंस। अगर निकट का है नी आ रहा है ना निकट, तो अवतल लेंस सीधा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नीला प्लस पीला इज इक्वल टू क्या होगा। नीला और पीला को ये याद रखिएगा, 2019 के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीला प्लस पीला इज इक्वल टू क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो नीला पीला अगर मिलाने पर आपका श्वेत हो रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने अगर ऑप्शन फर्स्ट चुना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य में उत्पन्न ऊष्मा का कारण। जो सूर्य में उत्पन्न ऊष्मा का कारण क्या है, मतलब किस कारण से सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, मतलब क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है नाभिकीय संलयन, तो राइट आंसर होगा सूर्य से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो कह रहा है कौन सा ताप सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर समान होता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है -40 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री से जो है आपका ताप सेल्सियस तथा फारेनहाइट दोनों स्केल में क्या होगा, समान होगा। तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ लोगे ना तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में पूरा हम बता दे रहे हैं। 35 मान के 35 से 40 क्वेश्चन आप अच्छे से अच्छे गेन कर पा लेंगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ने का प्रयास करिए, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने का प्लान बनाने जा रहे हैं। तो कह रहा है प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर उससे बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है ऑप्शन कोड इज ग्रेटर देन अपवर्तन कोड, तो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है, मतलब किस ताप पर सर्वाधिक जलन उत्पन्न होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर से बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प, तो राइट आंसर हो जाएगा जो जल वाष्प होता है सबसे ज्यादा ज्वलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है लाल रंग नीले रंग से भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्या कर रहा है तरंग दैर्ध्य में, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग नीले रंग से तरंग दैर्ध्य में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है घरों में सप्लाई होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, मतलब कितने एम्पियर पे होती है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 5 एम्पियर, तो राइट आंसर हो जाएगा घरों में जो सप्लाई होती है 5 एम्पियर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है KWH मतलब किलोवाट प्रति घंटा मात्रक है, किसका है आपको बताना है, किलोवाट प्रति घंटा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ऊर्जा का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का जो मात्रक है किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है KWH, कह रहा है घरों में वायरिंग की जाती है, किस प्रकार की जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है समांतर क्रम में, तो राइट आंसर हो जाएगा घरों में जो वायरिंग होती है वो आपकी समांतर क्रम में की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने से क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है घटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको बताना है। कह रहा है आर ओम के एन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का अंतर होगा, क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है RN² - 1/n, तो राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन उससे पहले मतलब चैनल आप लोग सपोर्ट कर दीजिए इतना, ताकि मैं सारे क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से प्रोवाइड करा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।